हेलो भाई और दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी भाई में। दोस्तों इस वीडियो में अपने बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स वर्सेस लैंस्टर लाइटनिंग के बीच में जो 11 T20 मैच खेला जाएगा आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल T20 ट्रॉफी का। इस मैच की बात करेंगे। आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा प्रीडी क्रिकेट क्लब मैगर मोशन प्रीडी के ऊपर और ये मैच लगभग दोपहर के 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा पिच रिपोर्ट, फिर बताऊंगा कि इस वेन्यू पर जब दोनों टीम ने खेला है तो कैसा परफॉर्मेंस किया, जब दोनों आपस में खेलती है तो कैसा परफॉर्मेंस रहा, फिर कैसा है ना वेदर रहेगा, पेस और स्पिनर्स ने क्या किया है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हेड टू हेड लास्ट के 5 मैचेस में क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि इन दोनों टीम ने इस सीजन में खेला तो कैसा परफॉर्मेंस किया, फिर आपको मैं बताऊंगा इस वेन्यू पर इनिंग वाइज इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बात करते हैं बात पिच रिपोर्ट की। तो पिच यहाँ पे न्यू और फ्रेश रहेगी, बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को समान की मदद मिलेगी यहाँ पे और स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी इस वेन्यू पर। लास्ट में जिस वेन्यू पर खेला गया था वो खेला गया था नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स वर्सेस लैंस्टर लाइटनिंग के बीच में, जो खेला गया था कल रात में 8:30 बजे 26 जून 2021 को। इस वेन्यू पर जब दोनों टीम ने ना खेला है ना आपस में, तब कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दोनों टीम ने ना यहाँ पे 2 मैचेस खेले हैं और 2-0 से यहाँ पे आगे है। कौन सी टीम? ये वाली जो लैंस्टर लाइटनिंग है ना, यहाँ पे 2-0 से आगे है। यहाँ से लैंस्टर लाइटनिंग 2-0 से आगे, ठीक है। इस वेन्यू पर जब दोनों टीम ने किसी भी टीम के साथ में खेला हो तब की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने 3 मैचेस खेले और एक भी मैच अभी तक विन नहीं किया, और लैंस्टर लाइटनिंग ने 2 मैचेस खेले, वो भी इसी के साथ खेले और वो मैचेस इन्होंने विन किए हैं दोनों के 2। तो लैंस्टर लाइटनिंग की टीम तो बहुत अच्छी ना काम कर रही है अपना। जिस टीम ने पहले बैटिंग की ना लास्ट के 17 मैचेस से, उसने 9 बार विन किया और जिसने सेकंड बैटिंग की ना उसने ना 8 बार विन किया। तो दोनों इनिंग्स में बराबर का है, एक जो फर्स्ट बैटिंग करता है ना उसका ज़्यादा विन है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से क्लाउडी वेदर रहेगा। अपने बात करते हैं एवरेज स्कोर यहाँ पे कितना बनता है, 130 to 150 आपको एवरेज स्कोर बनता हुआ दिख जाएगा। पेसर्स और स्पिनर्स ने लास्ट के 5 मैचेस में क्या किया है, पेसर्स ने 37 विकेट्स निकाले, फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट से और सेकंड इनिंग में 13 विकेट से। कौन से टाइप के यहाँ पे फास्ट बॉलर ने विकेट्स निकाले, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के 33 विकेट्स है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के 4 विकेट्स हैं। स्पिनर्स की बात कर लेते हैं यहाँ से, तो स्पिनर्स के 20 विकेट्स है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स के 10 और सेकंड इनिंग में 10, तो दोनों इनिंग में बराबर के विकेट्स मिले स्पिनर्स को। जो ऑफ स्पिनर्स है उनके 5 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 4 विकेट है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 11 विकेट्स। लास्ट मैच खेला गया था नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स वर्सेस लैंस्टर लाइटनिंग का, उसमें 11 विकेट पेसर्स को मिले थे और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स वर्सेस लैंस्टर लाइटनिंग के हेड टू हेड मैचेस की। तो दोनों टीम ने जब आपस में खेला तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दोनों टीम ने टोटल 8 मैचेस आपस में खेले। नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने 1 मैच विन किया, लैंस्टर लाइटनिंग ने 4 मैचेस विन किए और 3 मैच बारिश के कारण रद्द हुए हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 यहाँ से ये रह सकती है। यहाँ से विलियम पोर्टरफील्ड आएंगे ओपनिंग करने, फिर डोहेनी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नथन मैक्यूरन ने भी पिछले में ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस किया, गेटाके पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे और बॉलिंग भी नहीं कराई थी गेटाके ने, और बैटिंग से भी जल्दी आउट हो गए थे। पंत हर मैच में 30+ कर रहा था और पिछले मैच में आउट हो गया था। विलियम मैकक्लिंटॉक ने ठीक ठाक किया, ग्राहम केनेडी ने ना अच्छा किया और इसके बारे में आपको बताया था, अच्छा प्लेयर है और अच्छा कर रहा था। और इनिंग वाइज एनालिसिस में आपको कितना बराबर से इसका बताया था कि कितना अच्छा कर रहा है। एंडी मैकब्राइन का है, फिर ग्राहम यूमे, रॉस एलन, क्रेग यंग, रेहान मैकपैट। फिर बात करते हैं लैंस्टर लाइटनिंग के प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ से केविन ओब्राहिम, सिमी सिंह, एंडी बलबर्नी, फिर जॉर्ज डॉकरल। और सिमी सिंह तो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, बॉलिंग से 2 विकेट 3 विकेट निकाल रहे और बैटिंग से 60+ 2 बार तो कर चुके हैं, 50 और एक बार 60। एंडी बलबर्नी डॉकरल टक्कर आएंगे, टिम टेक्टर, गेविन हुए, फिर यहाँ से बेरी मकार्टी, रोरी एंडर्स, जॉस लिटल, डेविड ओलरन को पिछले मैच में ना 1 ही ओवर दिया गया तो वो खराब थोड़ा लगा। डेविड ओलरन विकेट निकाल सकते थे पर अपने ने इनको टीम में नहीं लिया था क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम भी आ रहा था और चलो अच्छी टीम बन गई थी अपने पिछले मैच में। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो लास्ट के 5 मैचेस में से नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने 1 मैच विन किया और लैंस्टर लाइटनिंग ने 1 मैच विन किया। और ना बाकी बात करें तो इन्होंने ना जो 3 मैचेस खेले वो बारिश के कारण रद्द हुए। 5 मैच से टोटल 2 मैच इसने 1 विन किया, 1 इसने विन किया और 3 मैचेस रद्द हुए। लैंस्टर लाइटनिंग वर्सेस नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स का ये मैच हुआ था, इसी सीजन हुआ। सिमी सिंह ने 3 विकेट निकाले और 13 रन भी स्कोर कर दिए, तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। एंडी बलबर्नी ने 24, डॉकरल ने 44, 1 विकेट। लॉर्कन टक्कर ने क्या किया, टक्कर ने 51 बनाया, फिर जैमी ग्रासी ने 16 नॉट आउट किया, टिम टेक्टर 11
डेविड ओलोरन 1 ओवर से ज़्यादा दे दे तो अच्छा कर सकते हैं 2 विकेट से। हर मैच में 2 विकेट था इसका, पिछले मैच में फ्लॉप गया, इस मैच में जरूर टीम में रखना है, ठीक है। बैरी मकाडी 1 विकेट है, फिर है ना जॉस लिटल 1 विकेट है, विलियम पॉटरफील्ड 52 है, फिर नथन मैक्यूरी 15 है, शेन गट्टाके 37 है, मैकलिंटॉक का 12 है, ग्राहम यूमे 19 है और 1 विकेट है, क्रेग यंग 17 है और नॉट आउट है और 3 विकेट्स है, और रॉस एलन का 3 विकेट है, ठीक है। यहाँ से बात करें लैंस्टर लाइटनिंग वर्सेस नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स का, ये सेकंड मैच हुआ। इसमें लैंस्टर लाइटनिंग ने ना 24 रन से डकलूस मेथड से विन किया था। केविन ओब्रायन फर्स्ट बैटिंग करते हुए 82 किया था, अच्छा परफॉर्मेंस था, और अभी तो आउट ऑफ फॉर्म पूरा चल रहा है, सबसे बेकार फॉर्म चल रहा है इनका अभी। सिमी सिंह 25 नॉट आउट और 3 विकेट 2 विकेट इनके लिए बहुत आसान काम लग रहा है इनको। विलियम पॉटरफील्ड 50 प्लस किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, लास्ट मैच में 61 करके आ रहे हैं। फिर ग्राहम कैनेडी 17 नॉट आउट, ग्राहम यू में 3 विकेट्स है, क्रेग यंग का 1 विकेट है। सारे इनिंग वाइज एनालिसिस में आपको बताऊंगा। इस सीजन के मैचेस की बात करें दोनों टीम की, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने 5 खेले और 4 विन के 1 हारा है, और लैंस्टर लाइटनिंग का तो बहुत ही बेकार फॉर्म चल रहा है अभी। लैंस्टर लाइटनिंग ने 2 विन किए और 3 हारे 5 में से। नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स ने वाला मैच खेला, इसमें विलियम पॉटरफील्ड ने 15 बनाया, डोहेनी ने 54, फिर नथन मैक्यूरी ने 14 किया, गेटाके 36 नॉट आउट, विलियम मैकलिंटॉक 16 नॉट आउट, एंडी बेलबर्न मैकब्रायन का 1 विकेट है, ग्राहम यू में 2 विकेट्स है, क्रेग यंग 1 विकेट है, ग्राहम कैनेडी 2 विकेट है, रॉस एलन 1 विकेट। तो कैनेडी ने हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और फिर यहाँ से पॉटरफील्ड 52, मैक्यूरी 15, गेटाके 37, मैकलिंटॉक 12, ग्राहम यू में 19 और 1 विकेट, क्रेग यंग 17 नॉट आउट 3 विकेट, रॉस एलन 3 विकेट। तो ये दोनों मैचेस को अपने ना देखे तो कौन सा प्लेयर कॉमन निकल के आ रहा है अपने पास, एक तो विलियम पॉटरफील्ड आ रहे हैं, फिर ना अपने पास कौन सा प्लेयर आ रहा है यहाँ से गेटाके आ रहे हैं 30 प्लस कर रहे हैं, विलियम है ना मैकलिंटॉक ने ना मतलब 10 के ऊपर रन्स बनाए हैं और विकेट्स भी निकाल लेते बॉलिंग कराए, तो ठीक है। ग्राहम यूमे का यहाँ से 2 विकेट है, ग्राहम यूमे का यहाँ से 1 विकेट है। क्रेग यंग की बात करें तो यहाँ से क्रेग यंग ने यहाँ पे 1 विकेट निकाला, 3 विकेट यहाँ पे निकाले, रॉस एलन ने 1 विकेट निकाला ऊपर और 3 विकेट यहाँ पे निकाले। तो रॉस एलन को भी आप डिफरेंशियल प्लेयर ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैकब्रायन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं किया, तो यही है कुछ। फिर मैक्यूरी ने 15 किया और ना मैक्यूरी ने 14 किया, तो दोनों मुझे एक जैसा लग रहा है, कौन से मैक्यूरी और क्लिंटॉक, ठीक है, विलियम मैकलिंटॉक। ये वाला मैच अपने ना देखे तो यहाँ से डोहेनी ने 10 किया, मैकलिंटॉक ने 23 किया, एंडी मैकब्रायन ने 41 1 विकेट्स निकाले, ग्राहम कैनेडी 24 और 1 विकेट, क्रेग यंग का 2 विकेट। तो क्रेग यंग भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी। और फिर बात करें नॉर्थ वेस्ट वाले, ये वाला मैच हुआ, इसमें डोहेनी ने कितना किया 16 किया, गेटाके 36 1 विकेट है, विलियम मैकलिंटॉक 54 है, मैंडी मैकब्रायन ने 27 नॉट आउट 1 विकेट। तो गेटाके को ट्राई करना है कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, ग्रैंड लीग्स में। क्रेग यंग 1 विकेट है, ग्राहम यूमे 1 विकेट है, ग्राहम कैनेडी 1 विकेट है। ये वाला मैच आपने देखे तो यहाँ से विलियम पॉटरफील्ड 61 नॉट आउट, ये वाला लास्ट मैच खेल के आ रही है टीम किसकी, नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स की। स्टीफन डोहेनी का है ना 18 है, फिर है ना नथन मैक्यूरी 16 है, विलियम मैकलिंटॉक का 21 नॉट आउट है, क्रेग यंग 3 विकेट्स है, रेयान मैकबेड 1 विकेट है, ग्राहम कैनेडी 3 विकेट्स है। यहाँ से बात करें लैंस्टर लाइटनिंग की, तो ये वाला मैच सिमी सिंह देखोगे बस कॉमन प्लेयर, और बाकी है ना बेलबर्नी ने कुछ किया है। सिमी सिंह है 1 विकेट है, सिमी सिंह 1 विकेट है, 10 रन स्कोर किया है। फिर ये वाला मैच अपने देखे तो यहाँ से डॉकरल है, यहाँ पर भी 1 विकेट है, 48 है, तो 50 पॉइंट आपको दे देंगे डॉकरल। फिर यहाँ से टक्कर है अपने पास, टक्कर ने यहाँ पे किया, टक्कर और ये नील रॉक जो प्लेयर है ना, आज तो नील रॉक नहीं खेलेंगे, टक्कर खेलेंगे, तो टक्कर को ही लेना पड़ेगा, बाकी विकेट कीपर में डोहेनी रहेंगे, ठीक है। यहाँ से बेकाटी है 2 विकेट है, लिटल 2 विकेट है, और लिटल भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डेविड ओलोरन 2 विकेट है, ओलोरन 2 विकेट है, टीम में आपके रहना चाहिए, ठीक है। डॉकरल 1 विकेट है, लिटल 3 विकेट है और 27 रन भी स्कोर किए। बैरी मकाडी 24 27, टीम टेक्टर का सिमी सिंह 1 विकेट, बेलबर्नी 42 है, तो बेलबर्नी ने भी अच्छा किया है। सिमी सिंह की बात करें तो इस मैच में 3 विकेट निकाले भाई और 13 रन भी स्कोर कर दिए। बेलबर्नी ने 24 किया, फिर डॉकरल ने 44 1 विकेट। तो आप सारे है ना जो भी प्लेयर्स कॉमन आपको लग रहे हैं ना, उन प्लेयर्स का नाम लिखो और फिर टीम्स बनाना, ठीक है। टक्कर का 51 है, जेमी ग्रासी 16 नॉट आउट और टीम टक्कर 11 है, डेविड ओलोरन 2 विकेट है और लिटल 1 विकेट है। तो आपको अगर है ना मैं टीम बता दूंगा तो उसमें आप है ना कर सकते हो ना कुछ चेंज करके, ठीक है। सिमी सिंह 61 है, टीम टैक्टर 10 है, फिर जॉस लिटल 14 है नॉट आउट और डॉकरल 1 विकेट और बैरी मकाडी 2 विकेट है। लास्ट मैच इन्होंने खेला, इसमें केविन ओब्रायन ने 14 किया, तो कुछ तो रन स्कोर किए ना ओब्रायन ने, नहीं तो 10 के नीचे ही आउट हो रहे थे। सिमी सिंह 57 2 विकेट, वाह परफॉर्मेंस है भाई, फाड़ू परफॉर्मेंस किया इन्होंने। तो फिर यहाँ से 25 से बेलबर्नी का, तो 20
25 स्कोर किया है, ठीक है। टक्कर ने 33 किया, टक्कर भी अभी अच्छा करे, नील रॉक ने भी अच्छा किया था पिछले मैच में, टक्कर ने भी। रॉडी एंडर्स 2 विकेट है, जोश लिटल 3 विकेट है, बैरी मकाटी 1 विकेट है, डॉकरल 2 विकेट है। इनिंग वाइज एनालिसिस वेन्यू पर देखे तो कौन से प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया किस इनिंग में। और नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स का मैंने आपको बताया था कि इसने जो विलियम पॉटरफील्ड है सेकंड बैटिंग में अच्छा किया है और फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छा किया है। एक आध बार चले ना चले तो कोई बात अलग है, इन्होंने लास्ट वाले मैच में 8 किया था ना, इसको सब ड्रॉप कर रहे थे, अपने ने इनको लिया 61 किया, अच्छा किया। चलो डोहेनी ने क्या किया, दोनों इनिंग्स में 20 के मतलब 20 के थोड़े नीचे रहे, 15 के ऊपर किया है। तो डोहेनी को आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल एकदम ग्रैंड लीग में जो मेगा खेल रहे हो ना, उसमें ना वाइस कैप्टन बना देना। एंडी मैकब्राइन को आप 27 1 विकेट है, फिर 1 विकेट है। मैकब्राइन हर मैच में विकेटलेस नहीं जा रहे थे और लास्ट मैच जो विकेटलेस गए थे मैंने आपको बताया भी था ग्रैंड लीग में आप इनको ड्रॉप ही कर देना, ठीक है। या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन मत बताना। गेटाके को 3 रन है ना सेकंड बैटिंग करते, फर्स्ट बैटिंग में अच्छा किया 36 1 विकेट, तो गेटाके ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। केनेडी की बात करें तो यार क्या परफॉर्मेंस है केनेडी का, 8 रन है 3 विकेट है, 3 विकेट है, फिर 4 है और 1 विकेट है, तो एक भी बार विकेटलेस नहीं रहा है, 3 मैचेस खेला है, तो मस्ट पिक रहने चाहिए आपके टीम में। मैक्यूरी का इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है और ये मैकलिंटॉक दोनों एक जैसे मुझे प्लेयर लग रहे हैं। इसका 21 है, 6 और 5 है, इसने भी 16 किए एक मैच में, बाकी तो दोनों मैच में फ्लॉप ही रहा है ना। ग्राहम यूमे की बात करें तो 3 रन है 1 विकेट है 2 विकेट है, तो यूमे ने सेकंड बॉलिंग में अच्छा किया, फर्स्ट बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं किया है। रॉस एलन ने तो दोनों मैच में विकेटलेस गया है जब इस वेन्यू पर खेला है, तो अच्छा तो कर सकते हैं। डिफरेंशियल पिक रहेगा स्मॉल लीग में है ना, आपको लेना है ले सकते हो, ज़्यादा है ना मेंबर्स की लीग खेले हो तब लेना, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है ऐसा प्लेयर, ठीक है। यहाँ से बात करते क्रेग यंग की। क्रेग यंग ने क्या किया, क्रेग यंग ने फर्स्ट बॉलिंग में एक भी बार विकेटलेस नहीं गया, सेकंड बॉलिंग में विकेटलेस गया है अभी तक, फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, तो मस्ट पिक रहना चाहिए आपके जब फर्स्ट बॉलिंग करें। सेकंड बॉलिंग में आप सोच भी सकते हो और ड्रॉप करने का, ठीक है, पर नया करो तो बेटर रहेगा। फिर यहाँ से 1 विकेट और 0 विकेट है। रियान मैकबेथ 1 मैच खेला, फर्स्ट बॉलिंग 1 विकेट। वरुण चोपड़ा ये सब ने अभी तक खेला नहीं इस वेन्यू पर। लैंस्टर लाइटनिंग की बात करें तो केविन ओब्रायन 14 9 15, तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ये एक बार फर्स्ट बॉल मतलब पहले बॉलिंग कर रहे थे तब इनका 2 विकेट है। सिम मिसिंग तो क्या परफॉर्मेंस ही किया इस वेन्यू पर, इनको बहुत वेन्यू पसंद आ रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे, 57 है और 2 विकेट है, 61 है और यहाँ पे विकेटलेस फिर 14 है और 0 विकेट है, 27 है और 1 विकेट है, तो सब फर्स्ट बैटिंग करते हुए किया और सेकंड बॉलिंग कराई है। बेलबर्न ने तो अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, 20 के ऊपर ही किया है, 25 है, 17 है, 14 44 है और एक बार है ना डक पे गए, तो एक बार तो यार फेल होना नाजायज़, मतलब वही है, एक बार फेल हो सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक बार फेल होना जायज़ है। 1 रन है, फिर यहाँ से 2 विकेट है। डॉकरल का 1 विकेट है और सेकंड बॉलिंग 3 विकेट है और 3 विकेट है, डॉकरल एक भी बार विकेट नहीं गया, तो मस्ट पिक रहना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आपकी बननी चाहिए, अपन सिम में सिंह अपने पास आ जाते तो कैप्टन वाइस कैप्टन इसको कैसे बनाए, वाइस कैप्टन बना दो, ठीक है। टक्कर का 33 है, 4 है और 2 है, ठीक है। जेमी ग्रासी ने यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो नहीं किया, टीम टेक्टर ने भी कुछ नहीं किया, बैरी मकाटी ने किया है, ठीक है। सेकंड बॉलिंग 1 विकेट 2 विकेट, तो अच्छा है, ठीक है। रॉरी एंडर्स 2 विकेट है सेकंड बॉलिंग में, फिर है ना जॉस लिटल ने भी सेकंड बॉलिंग में 3 विकेट निकाले, एक बार विकेटलेस गया। डेविड ओलोरन ने सेकंड बॉलिंग में 0 विकेट है और अभी तक इसको वेन्यू पर विकेट तो नहीं मिला है, पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। केविन ओए है यहाँ से कुछ नहीं किया है। दोस्तों यहाँ से ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सिम मिसिंग है अपने पास, फिर यहाँ से डिफरेंशियल आपको जाना डेविड ओलोरन है, जॉस लिटल है, यहाँ से ग्रेहम केनेडी है और आपको सेफ जाना है डॉकरल है। क्रेग यंग को करना है तो वाइस कैप्टन बना दो, बाकी कैप्टन पे थोड़ा मुझे आज लग रहा है कि ना करे, पन हेड टू हेड में अच्छा किया है तो कर सकते हो वाइस कैप्टन, ठीक है। विलियम पॉटरफील्ड है सेकंड बैटिंग में, विलियम पॉटरफील्ड ने अच्छा किया है। दोस्तों ये टीम है, देखो यहाँ से डोहेनी है अपने पास, टक्कर डोहेनी योर चॉइस बिकॉज क्रेडिट्स आर सेम ऑफ बोथ प्लेयर्स। फिर यहाँ से बैटिंग में पॉटरफील्ड है, बेलबर्नी है, ग्राहम केनेडी है अपने पास, डॉकरल है, विलियम मैकलिंटॉक के साथ सब जा रहे हैं, पन अपने ना इन दूसरे प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ना डॉकरल है, सिम मिसिंग है, शेन गेटकाटे है, ठीक है। क्रेग यंग है, जॉस लिटल, बैरी मकाटी, डेविड ओलोरन। और फिर यहाँ से आप चेंजेस तो मैंने आपको बताया, दोनों विकेट कीपर के साथ में किसी के साथ जा सकते हो। मैकलिंटॉक मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ से ना अपने पास केविन ओब्रायन को डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में। मैक ब्रायन को मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, और मेरे को लेना है, ठीक है, क्योंकि एक विकेट तो निकाल रहा है ये बंदा, तो इसको ट्राई तो ज़रूर करना है। और काटेगा सिलेक्शन भाई क्या हो गया देखो, 47% सिलेक्शन, बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, 86, 67, फिर 59, हर मैच में आपको पॉइंट्स दे रहा था, अपन इसका सिलेक्शन अभी कितना हो गया। तो भाई इसको ट्राई ज़रूर करना, बैटिंग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बॉलिंग से एक विकेट निकाल ले तो ठीक है। और फिर यू में ना मेरे को लगता है कुछ करेगा। बाकी ये ना रॉस एलन को ट्राई करना कर सकते हो। और ठीक है, सारे हुए ना मैंने प्लेयर्स का आपको बता दिया जो मुझे ठीक लग रहे। वीडियो पसंद है लाइक कर देना दोस्तों, नहीं पसंद है डिसलाइक कर सकते हो, पूरी मेहनत आपके सामने है, पूरा कमेंट करना है तो कर सकते हो कोई, और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा। थैंक यू गाइस। दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अपने कैप्टन यहाँ से रहेंगे सिम मिसिंग, वाइस कैप्टन डॉकरल, ठीक है, डॉकरल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर पॉटरफिल्ड को बना सकते हो, पर पॉटरफिल्ड हिटियम इस टाइप के प्लेयर रहेंगे क्योंकि बैटिंग सिर्फ करेगा, आउट हो गया तो फिर आपका टीम गया, ठीक है। फिर यहाँ से बॉलर्स में ना क्रेग यंग को ट्राई करना है, पर ज़्यादा मुझे क्रेग यंग पे भरोसा नहीं लग रहा है। बाकी कर सकते हो, लिटल भी है ना आप कर सकते हो, डॉकरल मेरे को बेटर लग रहा है, ठीक है। ये ना टीम है मेरी। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना दोस्तों।